आपका एक बार फिर से सीपी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं डीपी सिंह, आपका कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस पेपर का फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने पिछले सीरीज में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उसको मैंने आपके सामने सॉल्व किया। फिर मैं कुछ क्वेश्चन मैं और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे हम आपके सामने लेके आए हैं। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार फिर से आप लोग जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन करने वाले हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे नवोदय विद्यालय के हो, एक बार हमसे जुड़िए और हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाइए। और इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमारे इस मोबाइल नंबर जो दिया हुआ मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल करिए, क्यूरी करिए और आप जल्द से जल्द इसका लाभ उठाइए। अब हम आते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे हम वन बाय वन हम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग is user defined header file extension used in C++, HG, CPP, H, more than one of the above, none of the above। ये 5 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है और आपको इसमें डिफाइन करना होगा कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए हम आपको डिफाइन करते हैं कि जो हमारा एच है ये हमारा हेडर फाइल है। जो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं वो डॉट एच का यूज करते हैं, क्योंकि डॉट एच द्वारा जो हम हेडर फाइल बनाते हैं उस हेडर फाइल का उद्देश्य कोड को पुनः उपयोगी और मॉड्यूलर बनाना होता है। जैसे अगर हम कोई कोडिंग है, अगर हम उस कोड का रीयूज करना चाहते हैं, अगर हम उसकी कोडिंग किए हैं उसे हम चाहते हैं कि उस कोड का फिर से रीयूज किया जाए, तो हम उसकी हेडर फाइल बना के हम उसको स्टार्टिंग में ही कॉल करते हैं और उसे कॉल करके हम उसको रीयूजेबल बना जाएंगे। तो इसका जो हमारा आंसर है वो डॉट एच है जो हमारे हेडर फाइल में सेव होता है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये C++ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय ए सीपीयू। कौन सी टेक्निक है जिससे हम एड्रेसिंग करते हैं? एड्रेसिंग क्या होता है? सीधे इंस्ट्रक्शन को दिया जाता है जिससे डेटा बहुत तेज से वर्क करता है। तो ये हमारे एड्रेसिंग को पॉइंट आउट करता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, मोर देन वन ऑफ एबव, या हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है इन द नॉट द एबव। तो इसका जो आंसर होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट से जो हम एड्रेसिंग करते हैं, इस एड्रेसिंग से हम बहुत तेज गति से डेटा तक पहुंचते हैं। डेटा को हम आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। इसलिए में डायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जिससे सीपीयू हमारा किसी भी डेटा तक पहुंचने में बहुत इजीली वे में डेटा तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको पता ही है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता भी रखा है पिछले क्लासेस में कि C++, पाइथन, ये हमारे दो ऐसे लैंग्वेज हैं जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारा C++ का क्वेश्चन है जिसे हम आपके सामने, एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का हमें आउटपुट देना है कि भाई ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो व्हाट विल द हैपन इन द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। जब ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा, कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट होगा तो इसका क्या आउटपुट आएगा? इंटीजर पॉइंटर ptr इक्वल टू null, डिलीट ptr सेमीकोलन। द प्रोग्राम इज नॉट सिमेट्रिकली करेक्ट, the program is compiled
and execute successfully. C, the program given a compile time error. The more than one of the above, none of the above. तो देखिए ये प्रोग्राम हमारा जो हमने नल डिफाइन किया है, नल डिफाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल्ड भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा, क्योंकि नल से कोई फर्क हमारा पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम को डिलीट, नल पॉइंटर को डिलीट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक वैध ऑपरेशन है जो प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कंपाइल और निष्पादित करेगा। तो ये दोनों चीज को हमारा जिसका आंसर होगा कि जब भी हम नल डिफाइन करते हैं तो इसे निगलेक्ट कर देता है, इसे डिलीट कर देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट भी होगा और हमारा कंपाइल भी सक्सेसफुली होगा। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप एक बार देखेंगे उठा के तो विगत कई वर्षों से क्वेश्चन आपके सामने ये पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन, in the various devices are used to overcome of the difference in data transfer speed। मतलब वो हमारा क्या है कि डेटा ट्रांसफर गति के अंदर अंतर को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। जब हम डेटा गति को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल बसेस है, बफर रजिस्टर है, स्पीड इनहेंसिंग सर्किटेज है, मोर देन वन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा बफर रजिस्टर, क्योंकि जो बफर रजिस्टर होता है, बफर रजिस्टर से जो हम एड्रेसिंग करते हैं, जो हमारी स्पीड होती है, उससे हमारा क्या होता है कि सीपीयू एंड डिवाइसों के बीच अस्थायी रूप से वर्क करता है और गति के अंतर को कम करता है, जिससे हम इजीली वे में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you we use extend and the connectivity of the processor bus। प्रोसेसर बस में जो हमारी कनेक्टिविटी होती है बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखिए बसेस क्या होते हैं कि जो हमारे एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, जिससे हम डेटा को और तेज से हम ट्रांसफर करते हैं, डेटा को और तेज से हम रिसीव करते हैं। इसलिए हम कौन से बसेस का प्रयोग करेंगे, पीसीआई बस, मल्टीपल बस, SCSI बस, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो इसके लिए जब हम डेटा को बहुत तेज गति से कनेक्टिविटी करने के लिए हम पीसीआई का वर्क करते हैं। जो पीसीआई में हमारा होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। इससे कनेक्टिविटी से जब हम बस से कनेक्टिविटी करते हैं तो हमारा डेटा और भी तेज गति से कनेक्ट होता है और हम आसानी से डेटा को यूजफुल बना सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया, जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मैं बस यही कहूंगा कि आप प्रिपरेशन को दिलजान से करिए और बहुत मेहनत से करिए, क्योंकि देखिए हर बार यही बोला जाता है कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है, जो लड़ा है वो जीता है या सीखा है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इस गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जब हमसे आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ेंगे, सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ेंगे, तो हम आपके हर एक प्रॉब्लम को, हर एक सोल्यूशन को हम उसको बारीकियों से हम उसे बताएंगे और जो भी कमियां रहेंगी उस कमियों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमने दिखाए तो सिंपल है, अभी तो हम इसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन जब हम लाइव क्लासेस लेंगे आपके साथ तो हम एक टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका लैब भी हम बताएंगे और प्रीवियस ईयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम टिक आउट करेंगे और सब पे मॉक टेस्ट होगा और हम उस पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी हम कुछ अपने से भी बना के हम आपको देंगे, जिससे आपका जो एग्जामिनेशन में टीचर बनने का जो गोल है उस गोल को हम जरूर पूरा कराएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट इन द मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट क्या होता है इन द मेमोरी मैप्ड आईओ। एंड जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, द आईओ डिवाइसेस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, द इनपुट आईओ input output devices have a separate addressing space, the memory and input output devices have an associated address space, the more than one of above, the none of the above। ये 5 ऑप्शन है, इस 5 ऑप्शन में आपको डिफाइन करना है कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो देखिए जो ये मैप्ड इनपुट आउटपुट होता क्या है, the input output devices and the memory share in the same addressing space। ये जो सेम एड्रेसिंग स्पेस को जितना भी हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है सेम एड्रेसेस को शेयर करता है। जैसे हमने कहा कि एड्रेस स्पेस साझा करता है जिससे ऑपरेशन आसान हो सकता है। जब हम कनेक्टिविटी कराते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, तो ये हमारा उस पे जो सेम एड्रेस को स्पेस को शेयर करता है जिससे हम आसानी से इनपुट आउटपुट फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the addressing code that they use in the instruction of the form add xy। मतलब हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे फंक्शन है कि ऐड एक्स वाई जैसे निर्देश में कौन सा एंडेसिंग का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे इनडायरेक्ट है, इंडेक्स है, एब्सोल्यूट है, मोर देन वन ऑफ द एबव है, नन ऑफ द एबव है। तो कई तरह से भाई हम जो ऐड एक्स करें तो कौन सा एड्रेसिंग हमारा यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा एब्सोल्यूट है कि हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग से हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन के स्थान पे सीधे निर्देश किया जाता है। ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का उदाहरण है, जो हमारे एड्रेसिंग को जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग उसे स्टोर करता है और उसे हमें शो करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following correct declaration and array। भाई जब हम array हमने बताया था, array क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। तो कौन सा सही डिक्लेरेशन है, हम किस रूप में array को डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, क्या हम array करली ब्रैकेट सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे, या हम जो हमारा है इंटीजर एरे करेंगे, या इंटीजर एरे बिग ब्रैकेट 10 सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे, मोर देन वन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। तो जो इसमें देखिए एरे डिक्लेरेशन का जो सही वे है, हम इंटीजर एरे और हम इस वे में डिक्लेयर करते हैं, बाकी इसके वे हमारे रॉन्ग है। जो C++ एरे इस प्रकार डिक्लेयर करता है, क्योंकि ये एक नॉर्मली ही है, आप अगर पढ़े होंगे तो एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम बिग ब्रैकेट के रूप में ही डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमें 10 वैल्यू एरे में स्टोर करना है। तो इसका डिक्लेरेशन हमारा इस वे में होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस कीवर्ड, देखिए डीबीएमएस का क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे थे सारे क्वेश्चन हमारे C++ प्रोग्रामिंग थे, और वो सारे क्वेश्चन हमारे नॉर्मली क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे कि हमें कैसे क्या प्रयोग करना है। जो हमारा ये क्वेश्चन है यस कीवर्ड स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्यू आर आल्सो नोन एज, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो किस नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। सिंपल टेबल, वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, मोर देन वन एबव टेबल, मोर नन ऑफ द एबव। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन पे मैं रुकूंगा, मैं आपका वेट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजिबल है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग हमारे अभी लाइव ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, इस पे आप जल्द से जल्द कमेंट करिए, क्योंकि मैं भी आप भैया कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है। मैंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के बैठे हैं, तो हम ये सोचेंगे कि आप इस पे अपना इसके आंसर को आप जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट में
आप इसे जल्दी से जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। जो इसका आंसर हमारा वर्चुअल टेबल, जो हमारा एसक्यूएल व्यू होता है, एसक्यूएल व्यू को हम वर्चुअल टेबल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारे जो डेटा होते हैं वो डेटा हमारा शो करता है, जिसे हम डेटा को कस्टम तरीके से प्रदर्शित करता है। ये हमारा वर्चुअल टेबल है जो एक कस्टमाइज वे में डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम शो करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइमरी की कैन देयर इन ए टेबल। ये भी सिंपल आंसर है कि हमारा कितना हमारा प्राइमरी की एक टेबल में हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई प्रकार के की होते हैं, प्राइमरी की होते हैं, फॉरेन की होता है। फिर हमारे तो देखिए, जब भी हम टेबल डिफाइन करते हैं, किसी टेबल में यूनिकली कॉलम हो सकते हैं। भाई हो सकता है कि हमने आधार कार्ड, आधार नंबर लिया है, हर एक व्यक्ति का आधार नंबर हमारा सिमिलर नहीं हो सकता, यूनिकली हो सकता है आधार नंबर। उसी तरह से हम बात करें भाई किसी का, अगर मान लीजिए किसी का अगर हम कोई टेबल है जिसके अगर हम उसका रोल नंबर है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर हम उसे प्राइमरी की बना सकते हैं। भाई रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमारा यूनिकली होता है, रोल नंबर भी यूनिकली होता है और आधार कार्ड नंबर भी यूनिकली होता है। लेकिन हम किसी टेबल में केवल एक ही वनली वन ही हम प्राइमरी की बना सकते हैं। हम एक से ज्यादा प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टेबल, एक टेबल में केवल हमारा एक ही प्राइमरी की होता है, उससे ज्यादा हमारा प्राइमरी की हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने आपके लिए सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन नियर अबाउट हमने आपको एक्सप्लेन किया है, और भी अगले सीरीज में हम फिर से हम आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लेके आएंगे, जो आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। फिर से हमारा आपके लिए एक अनुरोध है, देखिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर अभी हम आपको दिखा रहे हैं सैंपल के रूप में, बट जब हम लाइव क्लासेस लेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम आपके लिए जब हम शेयर करेंगे, हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन को हम जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा सीपी स्मार्ट क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या जो हमारा कॉल, आप हमको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमारा ये आप डायरेक्टली देखिए, मोबाइल नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8299222696 पे आप क्यूरी कर सकते हो कि सर ये कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन क्लासेस कब से चल रही हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, जहां हमारे ऐप के जरिए जुड़ के आप डेली आप क्लासेस पाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट है, वीकली आपका टेस्ट दिया जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।